सड़कें जो बनाई जा रही हैं आजकल सीमेंटेड, उन सीमेंटेड सड़कों में राख मिलाई जा रही है थर्मल पावर स्टेशन की, जो शुरुआत में पहले 5% से शुरू हुई थी, आज 30% मिला रहे हैं। समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए भैया, ये सारे पॉलिटिशियन हमारे सगे नहीं हैं, ये हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षकों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश आया है कि जो टेट पास नहीं है उनको 2 साल के अंदर अगर टेट पास नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। 2 दिन पहले एक पार्लियामेंट में एक इंटरव्यू था जिसके अंदर एक बिहार की एक नेता अपॉइंट हुई होगी, अगर आपने देखा नहीं देखा तो उनसे एक अपॉइंटमेंट लेटर तक हिंदी में नहीं पढ़ा जा रहा था। तो यही है बस, अपना घर भरो, जो भी नेता आता है अपना घर। ये तो भाजपा के सपोर्टर ही है, तो जो चल रहा है सब बहुत बढ़िया चल रहा है और ऐसे ही चलता रहना चाहिए। देश बाहर भी अच्छा काम कर रहा है, यहाँ भी अच्छा काम कर रहा है। अपने बंद पड़े कूलर और पंखे अपनी छत पे खड़े कर दो और उसी दिशा में उनका मुंह कर दो जिस दिशा में हवा चल रही है। अगर 10-12 हज़ार पंखे भी लग गए जो घरों में आजकल बंद पड़े हैं कूलर या पंखे, तो दिल्ली के प्रदूषण में 100% सुबह का जो दमघोटू प्रदूषण है जिसमें स्मोक भी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। पूरी राजनीति जो है ना, ये उसकी है, क्या नाम है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आप ये कभी सोच सकते हो कि एक जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उसने हिंदुओं को परमिशन दी है ऊपर एक पहाड़ी पे दिया जलाने की। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा जो कल्चर है हमारे से छिपाया गया है। किसी को कोई लेना नहीं देना नहीं है कि आलू क्या भाव है या प्याज क्या भाव है, कोई वो सब नाटक होते हैं, सारा बैठ के नाटक है। ये सब ये देखते हैं कि भैया हमें वोट कहाँ से मिलने हैं। ध्रुवीकरण की भी राजनीति हो रही है आने वाले समय में, लेकिन पब्लिक इनको पूरा सही जवाब देगी। पब्लिक को पता है कौन किसकी सपोर्ट किस लिए कर रहा है, सब पता है। अगर मैं मान लो पॉलिटिशियन हूँ, मुझे पता है भाई यहाँ पे ये मुस्लिम वोट है, मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज मुस्लिम जो है दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दें और तो गारंटी है वो वैसे उनका साथ छोड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का OTT प्लेटफॉर्म और मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस पर है और मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। लोग अपना क्या नज़रिया रखते हैं, चाहे वो सियासत की बात हो, राजनीति की बात हो या समाज से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे की बात हो, लोगों का क्या नज़रिया होता है वही हम जानने की जो है वो कोशिश करते हैं और अलग अलग जगहों पर जा कर के हम तमाम लोगों से बात करते हैं और उनका नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ कनॉट प्लेस पर मैं पहुँचा हूँ और कुछ लोग हैं मेरे साथ में यहाँ पर, इन्हीं से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप, सबसे पहले ये बताओ। मैं भदोही जनपद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। किस सिलसिले में आना हुआ आपका? हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षकों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश आया है कि जो टेट पास नहीं है उनको 2 साल के अंदर अगर टेट पास नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। जबकि कोई भी नियुक्ति होती है उसकी सेवा शर्त होती है, विज्ञप्ति के अनुसार अगर नियुक्ति हमारी हो गई कि आप BA पास हैं, रखे जाएंगे, तो उसके बाद उनको MA या PhD कराने का कोई अधिकार नहीं होता है। उसी के तहत हमारी नियुक्ति, आज हम 25 साल 30 साल सेवा कर चुके हैं, अब हमसे कह रहे हैं आप टेट पास करिए नहीं तो 2 साल के अंदर आप हटा दिए जाएंगे। उसी के विरोध में हम लोग आए हैं कि ये गलत चीज़ है। विज्ञप्ति के अनुसार ही नियुक्ति होती है, उसी के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। नायब तहसीलदार से तहसीलदार SDM तक लोग पहुँचते हैं आरक्षण में। क्या तहसीलदार को जो है SDM पहुँचने पर PCS की परीक्षा उससे पास कराई जाएगी? आज जितने IAS हमारे प्रदेश या ऑल इंडिया में है उनसे पुनः अगर परीक्षा जो 20 साल 25 साल पुराने पुनः परीक्षा कराने का अगर कहेंगे तो क्या पास कर लेंगे? ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। नियुक्ति ही जो है मेन होती है, विज्ञप्ति जो निकला है विज्ञप्ति उसी के आधार पर नियुक्ति होती है और विदाउट जो है विज्ञप्ति नियुक्ति नहीं होती है और उसमें सेवा शर्त जो लागू होता है वही आजीवन चलता रहता है। इसी के विरोध में आज हम लोग सुशील पांडे जी जो हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और प्रांतीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर जंतर मंतर पर पूरे ऑल इंडिया से हर स्टेट के लोग जो है पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का आज उठा आंदोलन कि अब हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि देखिए गलत चीज़ है, इसको सुधार करिए और टेट से शिक्षकों को मुक्त करिए, पुरानी पेंशन योजना लागू करिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। देखिए तमाम ये मुद्दे हैं सर। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम जिस पर चर्चा करते हैं राजनीति है, ठीक है, राजनीति के बारे में आपका नज़रिया क्या है? ये जो अब आपकी समस्या है आपके सामने, शिक्षक हैं आप, देश को बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, इसके बारे में नज़रिया क्या है आपका?
राजनीति के बारे में नज़रिया क्या रखते हैं अब जिस तरीके की जो घटना आपके साथ घट रही है, मामला हो रहा है? अगर देखा जाए तो राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग पलना नहीं चाहते हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं। कोरे बच्चों के कोरे कागज़ पर उनके ब्रेन में हम लोग जो है लिखते हैं, वही जीवन भर उनको प्राइमरी स्कूल के टीचर को कभी ऐसे बच्चा भूलता नहीं है। एकदम अनपढ़ बच्चों को हम पढ़ा के शिक्षित राष्ट्र के लिए करते हैं। आज के नेता क्या हैं, सिर्फ बिल्डिंग, सड़क और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं ज्ञान है कि अगर शिक्षक हमारा इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा और शिक्षक की व्यवस्था इसी तरह से शिक्षा की गड़बड़ होती रही तो आने वाला समय जो बच्चे हमारे अच्छे शिक्षक पैदा होते राष्ट्र को चलाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, वो बच्चे गलत दिशा में जाएंगे। इनको शिक्षा पर सबसे ज़्यादा विशेष जोर देना चाहिए। हमारी क्या समस्या, बैठ के उसका समाधान करें। हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हमारी जो समस्याएं रहती हैं, तमाम सरकारें आई, कई बार हम लोग लड़े, तमाम सरकारों ने हमारी बात सुनी और उसका समस्या का समाधान निकला। और अगर बिना बैठे समाधान नहीं निकलता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने गुजरात के सम्मेलन में हम लोग गए थे, आपका सम्मान किया था, लाखों शिक्षक वहाँ पर उपस्थित थे आपके घर पर, और आपने कहा था कि शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। आप लोग घबराइए मत, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। आप अपने उस वचन को याद रखिए और हम लोगों का जो है ये टेट से मुक्ति दिलाकर शिक्षकों को अपना कार्य करने दीजिए। यही मेरा उनसे निवेदन है। शिक्षक हैं यह देश को शिक्षा देने का काम करते हैं, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर देश का अस्तित्व और उसका जो है मुस्तकबिल क्या होगा। राजनीति के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब बदल चुकी है, आप क्या नज़रिया रखते हैं राजनीति के बारे में? देखिए, देश की स्थिति पॉलिटिकल वे में तो बहुत अच्छा चल रहा है, देश हित में है और इसी ढंग से चलना चाहिए। और जो समाज का जो सोच है, उसमें भी बदलाव हुआ है और लोगों में जागरूकता आई है। यह निश्चित नई दिशा की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी शिक्षक हैं? जी, मैं भी शिक्षक हूँ। मैं भी जनपद भदोही से जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जंतर मंतर पर जनपद भदोही से सैकड़ों शिक्षक पदाधिकारियों के साथ प्रतिभाग किया हूँ। शिक्षा ही मूल उद्देश्य है और देश की जो पॉलिटिकल चाहे जो भी हो, वह केवल एजुकेशन पे डिपेंड है। विदाउट एजुकेशन आप कोई चीज़ संभव नहीं है। आप कह रहे हैं कि देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, आप शिक्षक होकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए आज आप यहाँ लड़ रहे हैं, तो किस तरफ बढ़ रहा है, इस पे क्या नज़रिया है? देखिए, ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय और कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के 2015 के अमेंडमेंट के खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में जाए और 2009 के पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट से मुक्ति मिले। और रही शिक्षक संगठन है, शिक्षक हित के लिए संगठन बना हुआ है। हम अपनी सेवा शर्तों को मनवाने के लिए शासन हो, विभाग हो, समाज हो, उसमें संगठित होकर यदि हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। देखिए, हम ये समझना चाह रहे हैं कि आज जो राजनीति की जा रही है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठता रहा है कि अब जो मौजूदा समय की जो राजनीति हो रही है उसमें कोई मुद्दे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब सिर्फ राजनीति कहाँ की जा रही है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, मतलब जिधर देखेंगे आप हर तरफ आपको मुद्दा नहीं मिलेगा। राजनीति जो है वो सिर्फ नफरत की या मंदिर मस्जिद इस तरीके की जो है वो घटनाएं आपको मिल जाएंगी, बयानात मिल जाएंगे। देश का नौजवान भी यहाँ कनॉट प्लेस पर मौजूद है मेरे साथ। क्या नाम है? सर वंश। वंश, ये बताओ, जो आजकल की पॉलिटिक्स है इसके बारे में क्या नज़रिया है आपका? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं देश के सभी लोगों से कि वो आज की जो सियासत है, आज की जो राजनीति है वो कैसी है, आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं आज की राजनीति के बारे में? सर बड़ी हिपोक्रेटिक है। हम मतलब बोलते तो हम डेमोक्रेटिक नेशन में एक रहते हैं, बट मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं रहा। पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग है, जैसे सामने वो दिखाया जाता है वो एक तरह से ऑटोक्रेटिक रूल बन गया चाइना की तरह। बस हम दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक है, बट हम डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे। जब भी कोई कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसको साइलेंट कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल भी एक डेमोक्रेसी में हम रह नहीं रहे। और क्या क्वेश्चन है आपके? क्या लगता है कि अब जो राजनीति है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हो रही है?
हाँ जी सर, बिल्कुल सर। आप देखते हैं हमारे दोस्त हैं, हम भी मतलब हिंदू ही हैं, हम भी उसको प्रमोट करते हैं, बट कुछ हद तक उसको करना चाहिए। बट एक उसको प्राइमरी रीज़न ही बनाना चाहिए इलेक्शंस का, वोटिंग का जोड़ने का। प्राइमरी रीज़न वो नहीं होना चाहिए। प्राइमरी रीज़न अदर इश्यूज़ जो चल रहे हैं कंट्री में वो होने चाहिए, ना कि उसको एक प्राइमरी रीज़न बनाना चाहिए रिलीजन को। देखिए, धर्म जो है, मज़हब तो राजनीति से बिल्कुल अलग है ना भाई। अलग अलग मज़हब के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा देश ही एक ऐसा गुलदस्ता है पूरी दुनिया के अंदर। भारत ही लोकतांत्रिक है, यहाँ हर धर्म, हर जाति समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा क्या अलग है जो हिंदू धर्म के लोग करते हैं, या मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं, या बौद्धिस्ट लोग करते हैं, ईसाई धर्म? खाना तो सभी खाते हैं ना, तो है ना, बट स्टिल माइंडसेट का डिफरेंस होता है। एक जो बचपन से सबको एक इंस्टिल किया जाता है माइंड्स में, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो हमें इंस्टिल किया जाता है वो दूसरे धर्मों में क्या शायद वो इंस्टिल नहीं किया जाता। तो मेन बात सिर्फ माइंडसेट का डिफरेंस होता है, और वो माइंडसेट का डिफरेंस ही जब बड़े होते हैं, हम यूथ आते हैं, मेरे जैसे बनते हैं, हमसे 5 साल बड़े होते हैं, तो वो एक माइंडसेट का डिफरेंस जो है वही डिफरेंसेस क्रिएट करता है इस दुनिया में या इस हमारे तो नेशन। क्या लगता है आपको, जो अब राजनीति हो रही है उससे कहीं ना कहीं मतलब आप इसको क्या समझते हैं? जो आप राजनीति हो रही है, इससे लोगों में, आपकी जो मतलब उम्र के लोग हैं, आपकी एज के लोगों में, मेरे को एक प्राइमरी ऑब्जर्वेशन मेरी ये भी है कि हमारे पॉलिटिक्स के अंदर अभी पीछे ही 2 दिन पहले एक पार्लियामेंट में एक इंटरव्यू था, जिसके अंदर एक बिहार की एक नेता अपॉइंट हुई होगी, अगर आपने देखा नहीं देखा तो। उनसे एक अपॉइंटमेंट लेटर तक हिंदी में नहीं पढ़ा जा रहा था, जबकि वो बिहार की हैं। मैं कहता हूँ इंग्लिश में ना हो, कोई नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी वैसे कुछ नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, बट स्टिल एक प्राइमरी लैंग्वेज तो वही है जो सबसे मोस्टली वाइडली स्पोकन इन द कंट्री है। तो अब अगर हम हिंदी को देखें तो उनसे एक हिंदी में एक अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप सोचिए कि हमारी वो एक नेता बनी है जो एक पूरी एक असेंबली को संभालेंगे, तो फिर बताइए इस देश का क्या होगा। तो मेरी इस पर यही राय है कि आप मतलब जो युवा नेता हैं उनको अपॉइंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि कह सकते हैं जो अनपढ़ नेता है। बिल्कुल अनपढ़ नेता हैं। तो आपका नज़रिया काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि आप देश का भी आगे भविष्य हैं। और भी लोग हैं, आप कुछ कहेंगे जो आज की राजनीति है उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? सर, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। तो समझते क्या है राजनीति से? क्या समझ रहे हैं सर, जो चल रहा है सब सही चल रहा है बस। मतलब किस तरीके से वोट डालते होंगे आप? ये बिल्कुल डालते हैं। वोट डालते हैं तो किस लिए डालते हैं? पार्टी को चुनते हैं, किसी भाई अपना पसंदीदा कोई नेता होता है, कोई अपनी पसंदीदा पार्टी होती है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि आज की जो राजनीति चल रही है उसके बारे में जनता का नज़रिया क्या है? नज़रिया, इस राजनीति को किस तरह देखते हैं? मतलब जो सर राजनीति, सर हम तो भाजपा के सपोर्टर ही हैं, तो जो चल रहा है सब बहुत बढ़िया चल रहा है और ऐसे ही चलता रहना चाहिए। देश बाहर भी अच्छा काम कर रहा है, यहाँ भी अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा है सर। मतलब आप तो भाजपा के सपोर्टर हैं, आपने खुलकर बोल दिया, और जो चल रहा है वो सब कुछ सही है। मतलब आपका नज़रिया ये मान लिया जाए कि आपकी नज़र में सब कुछ सही है। चलिए, आपका अपना नज़रिया है। हाँ, अच्छा, चलिए नंबर बताएंगे। आप ये OTT समाचार प्लस OTT प्लेटफॉर्म आप लिखेंगे ना यूट्यूब पर, निकल करके आ जाएगा OTT। हाँ, ये हमारा समाचार प्लस है। समाचार प्लस OTT जब आप लिखेंगे ना यूट्यूब पर, वो आपको चैनल पूरा खुल करके नज़र आ जाएगा। ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो है, जो कार्यक्रम है और जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम राजनीति समझें, और जो समय आजकल हो रही है राजनीति उसी पर लोगों का अलग अलग अपना क्या नज़रिया है। सर ये बताइए, मतलब हम बात कर रहे हैं कि आज की जो राजनीति है इस पे लोगों का नज़रिया क्या है, क्या सोचते हैं लोग आज की राजनीति के बारे में? राजनीति यही है, बस अपना घर भरो, जो भी नेता आता है अपना घर, कोई किसी के लिए नहीं। आप क्या ले करके है ये आपका? दिल्ली प्रदूषण मास्त्र स्थायी समाधान, समस्त भावनाओं पर हाई स्पीड ब्लोअर, पंखे परमानेंट, मतलब क्या है ये? क्या मकसद है इसका, उद्देश्य क्या है? दिल्ली में जो हवा सर्दियों में रुक जाती है उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं, कुछ तो हवा कम होती है, और इसके अलावा दूसरा कारण जो है वो सड़कें जो बनाई जा रही हैं आजकल सीमेंटेड, उन सीमेंटेड सड़कों में राख मिलाई जा रही है थर्मल पावर स्टेशन की, जो शुरुआत में पहले 5% से शुरू हुई थी, आज 30% मिला रहे हैं। और वो जो राख है वो तारकुल के मुकाबले में बहुत ऊंची उड़ती है टायरों से चल के, और बहुत देर तक रहती है। तो ये 2 कारण हैं।
अब अगर हमने पंखे लगा दिए छतों पे, वो लगाते रहेंगे, जिसकी बिल्डिंग है वो लगाएगा। छोटे छोटे घर अपने छोटे फ़ैन भी लगा सकते हैं और उसी दिशा में वो चलेंगे जिस दिशा में हवा चल रही है। तो दिल्ली का प्रदूषण जो दम घोटू प्रदूषण है वो बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके की तो सड़कें अंकल मतलब पूरे देश में बनाई जा रही देश में, हाँ नहीं, हमने कहा शहरों के बीच में बंद कर दी जाएं, बाहर की तो बनाएंगे ही वो तो खैर। देखिए, जब हम आम तौर पर एक आम जनता से जब हम बात करने के लिए निकलते हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे और वो जिन पर लोगों की नज़र नहीं जाती है या लोग उसके बारे में नहीं सोचते, या जो सियासी लोग हैं, जो नेता हैं, वो नहीं सोच पाते और समझ पाते उन चीज़ों को, जब हम ज़मीन पर उतर करके लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके की बहुत सारी राय और बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसा कि अभी बता रहे हैं आप कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं सीमेंटेड, उसमें राख मिलाई जा रही है। वो जो राख है ना, वो उड़ती है और पोल्यूशन का भी एक सबसे बड़ा कारण है। आपकी उम्र क्या रही होगी अंकल, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल की उम्र में आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे मैं हैं। मुजफ्फरनगर से आया हूँ, हाँ, और मुझे एक रेखा जी को भी सजेशन देना है कि जो जितने भी दिल्ली के ये डिवाइडर हैं, आप इनको ड्राई ड्रेन में बदल दीजिए, सूखी नालियों में। तो जिस समय भी बारिश होगी और ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो उनमें से होकर तेज़ी से निकल जाएगा, तो ये जो जल भराव की दिल्ली की समस्या है ये बहुत कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब आगे तो सरकार। नहीं, आपका सजेशन बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि रेखा जी जो हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन तक ये चीज़ पहुंचेगी और वो देखेंगे इस पर। पहुंचाने वाले तो आप हैं। हम देखिए, हमारा तो मकसद ही यही है, हम जब इस चीज़ पर चर्चा करते हैं, हमारा उद्देश्य ये, हम कोई राजनीति किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं करते, हम लोगों का नज़रिया जानते हैं और जो लोगों की बातें हैं सही मायने में वो आगे तक पहुंचाने का काम है हमारा। ये आपकी अच्छी चीज़ लगी हमें, अच्छा मतलब आप एक मैसेज दे रहे हैं। कहाँ कहाँ घूमते हैं आप ये चीज़ों को लेकर के? आज शुरुआत तो दिल्ली से ही की है। अच्छा, आज आपका पहला दिन है दिल्ली में? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ सुबह। और एक सजेशन और है दिल्ली वालों के लिए, ये देखिए, जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और दूसरा ये क्या है आपका? वालों के लिए है, अच्छा, सरकार के भरोसे मत रहो भाई, अपने बंद पड़े कूलर और पंखे अपनी छत पे खड़े कर दो और उसी दिशा में उनका मुंह कर दो जिस दिशा में हवा चल रही है। अगर 10-12 हज़ार पंखे भी लग गए जो घरों में आजकल बंद पड़े हैं, कूलर या पंखे, तो दिल्ली के प्रदूषण में 100% सुबह का जो दम घोटू प्रदूषण है जिसमें स्मोक भी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। देखिए, प्रदूषण का तो ऐसा मुद्दा रहा है, संसद में भी इस पे चर्चा हुई है काफ़ी, और पॉल्यूशन को लेकर के तो किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। आप किस तरह देखते हैं? हमारा जो सवाल है वो ये है कि आज की जो राजनीति हो रही है इसके बारे में लोगों का नज़रिया क्या है? आपका क्या नज़रिया है आज की राजनीति के बारे में? किस टॉपिक पे कह रहे हो? राजनीति टोटल है, ओवरऑल राजनीति जो सियासत है, SIR के कह रहे हो? मैं पूरी राजनीति की बात कर रहा हूँ। ये तो SIR तो एक कॉन्सेप्ट है, एक मुद्दा है। पूरी राजनीति जो है ना, ये उसकी है, क्या नाम है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आप ये कभी सोच सकते हो कि एक जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं? किस लिए? क्योंकि उसने हिंदुओं को परमिशन दी है ऊपर एक पहाड़ी पे दिया जलाने के लिए। बताओ, अरे आप उसको रिव्यू कराओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उधर जाओ, पार्लियामेंट में इसको उठाने की क्या ज़रूरत है? वो एक एक टॉपिक ऐसा ला रहे हैं जिससे 80-20 वाला खेल हो रहा है। इनको सब पता है कि हम संख्या बल में कम है और ऐसे तोड़ तोड़ के ही आने वाले जो चुनावों का आधार बना रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अब जो राजनीति हो रही है वो देश की जनता के लिए मुद्दों की बात होती है? कहीं पर किसी मुद्दे की चर्चा होती है? नहीं, कोई पार्टी नहीं कर रही, बिल्कुल बस चुनाव जीतने वाली राजनीति है। भाई किसी तरीके से इन ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे तात्कालिक लाभ मिले, और सरकार जो है आने वाले चुनावों को ध्यान में रख के, सरकार हो विपक्ष हो, चुनावों को ध्यान में रख के और अपने संख्या बल को देखते हुए कि हमारे कितने वोटर्स हैं, चाहे वो सही है या गलत है उसका किसी को ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो। तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ध्रुवीकरण की भी राजनीति हो रही है? ध्रुवीकरण भी कह सकते हैं, बिल्कुल ध्रुवीकरण की भी राजनीति हो रही है आने वाले समय में। लेकिन पब्लिक इनको पूरा सही जवाब देगी। पब्लिक को पता है कौन किसकी सपोर्ट किस लिए कर रहा है, सब पता है। देखिए, हम
ग्राउंड पर जो है उतर करके इसीलिए लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल जब जनता की भी बात आती है तो कोई किसी का अंधभक्त हो जाता है, कोई किसी का अंधभक्त हो जाता है, क्योंकि हर आदमी की एक आइडियोलॉजी होती है और हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी है अपनी अपनी। तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी पार्टी का समर्थक होता ही है। लेकिन अब ये खुल करके होता है कि भाई हम बीजेपी के समर्थक हैं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, हम सपा बसपा अलग अलग पार्टियों का कोई ना कोई समर्थक होता ही है। इसको किस तरह देखते हैं आप? इसमें जैसे अब कहा जाता है कि भाई ये उस पार्टी का अंधभक्त है। अगर आप अंधभक्ति कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका एक व्यक्तिगत मसला होता है, लेकिन क्या आप गलत बातों को भी किसी भी पार्टी की चाहे वो हो उसको अगर आप सपोर्ट करते हो तो इसके बारे में क्या नज़रिया है? नहीं, मुद्दों पे आधारित होना चाहिए, ना कि अंधभक्त होना चाहिए। कोई भी पार्टी है अगर वो सही कर रही है तो उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष को ये देखना चाहिए कि इससे देश का क्या हित है, देश हित को देखना चाहिए, ना कि अपनी सिर्फ वोटों की राजनीति होगी। आपका क्या नज़रिया है इस सारी चीज़ों की? मैं कहूँ जहाँ भाई बात करते हैं अंधभक्त की, अंधभक्त टर्मिनोलॉजी आई कहाँ, कब आई, किस वर्ष में आई है बताओ जी। हमने तो मेरा 65 साल की उम्र है, मैं तो अंधभक्त सुना ही नहीं था कभी। आज अगर आपके समर्थन में कोई खड़ा हो जाएगा तो अंधभक्त हो गया, क्योंकि और जब तक हम 40 साल 50 साल एक पार्टी को वोट देते आए तब हम अंधभक्त नहीं हुए, जब हम उसके चमचे नहीं हुए। लेकिन एक किसी को सपोर्ट कर, मेरे टर्मिनोलॉजी ये है कि ये गेम खेली जाती है, माइंड गेम है ये, कि आदमी को ये अंधभक्त डिक्लेयर कर दो वो घबरा जाएगा, और यार मुझे अंधभक्त कह दिया। कोई अंधभक्त नहीं है, भगवान का भक्त होता है, कोई किसी का भक्त नहीं होता। अपने इंसान का भक्त कैसे हो सकता है? वही चीज़ तो समझ रहे हैं ना। अपने माँ बाप की सेवा करो और ईश्वर को मानो, उसी के भक्त होते हैं। जो भी अंधभक्त बोलते हैं या वो बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ शब्द टर्मिनोलॉजी है नहीं, कुछ है नहीं कहने को, तो दूसरे को जल्दी वो कहना होगा सारे अंधभक्त है भाई, ये तो अंधभक्त है, छोड़ो भाई अंधभक्त है। क्यों? लॉजिक नहीं सुनना चाहते। आप किसी भी लॉजिक पे बात करो, क्योंकि गेम क्या है वो जैसे हमारे सिटी साहब ने कहा, ये तो राजनीति क्या हो रही है, सत्ता कैसे प्राप्त की जाए। अब वो जिसके हाथ से सत्ता चली जाती है वो कहता है मैंने 60 साल तो राज कर लिया, और ये कारण थे, ये मेरे बिंदु थे वे राज करने के। अब ये बिंदुओं से थोड़ा ऊपर जाए, वो मेरे बिंदु काम नहीं कर रहे, तो मैं अपने दोबारा उन बिंदुओं पे आता हूँ। तो वो जो बिंदुओं पे आता है ना, फिर यार मुझे किसी भी तरीके से सत्ता दोबारा से प्राप्त हो जाए। लेकिन आजकल पब्लिक बहुत अवेयर हो गई है, लोग पढ़ रहे हैं। पहले चीज़ें नहीं होती थी, पहले मीडिया नहीं होता था, अखबार आता था पूरा, वो भी टिमटिमाती एक बत्ती में आदमी पढ़ता था, कुछ पढ़ते थे कुछ नहीं पढ़ते थे। आज क्या है, आज घूम रहा है आदमी, हर जगह जा रहा है। आपको चीज़ का पता लगाना है, बसों में जाओ, मेट्रो में जाओ, आपको वहाँ पता चलेगा। यहाँ जैसे खड़े हैं आप, यहाँ पता चलेगा, आम आदमी यहाँ आता है। अब हर एक आदमी को ये पता है भाई ऐसे काम ये हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है। हमने कनॉट बेस पहले भी देखा था, अब भी देखा और आगे भी देख लेंगे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है ऐसे। बिल्कुल, इसीलिए तो कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिल है तो दिल में सभी तरीके के जज्बात होते हैं, सभी तरीके के लोग यहाँ मिलते हैं। ये बताइए, मतलब हमारा जो सवाल है वो यही है कि मौजूदा समय की जो राजनीति है इस पे जनता क्या नज़रिया रखती है? मौजूदा समय की जो राजनीति है इस पे देश तरक्की ज़्यादा कर रहा है और एक प्रोग्रेसिव विचारधारा है। सारे लोग पॉजिटिव वे में इंडिया को देख रहे हैं। इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी हमारी धाक जम रही है। तो मेरे हिसाब से जो भी अभी स्टेप चल रहा है वो बहुत बढ़िया स्टेप है। किस तरीके से स्टेप चल रहा है, थोड़ा मतलब समझाइए ना, ताकि हमारी समझ में आए। मतलब स्टेप यह है कि जैसे हर एक फील्ड में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो या विदेश नीति हो, तो हमारे हर फील्ड में गवर्नमेंट तरक्की कर रही है। चलिए, देश तरक्की कर रहा है तो सरकार तरक्की कर रही है, तो एक दूसरे की तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन अब जैसे संसद सत्र चल रहा है, उसमें जो बहस चल रही है, वो आपको लग रहा है कि किसी जनता के मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर मतलब चर्चा हो रही है? संसद में जो सीधे सीधे तौर पर जनता के हित में हो। संसद में जो बहस चल रही है, देखो जनता के हित में तो है, क्योंकि जो भी बहस चल रही है वो भारतवर्ष के पुराने इतिहास के बारे में चल रही है। जो इतिहास भूला गया था, जो इतिहास हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर से निकाल दिया गया था, उसकी चर्चा चल रही है। जो नई पीढ़ी है उनको पता चल रहा है कि हमारे पूर्वजों ने, इवन हमारे ही जो लोग थे, हमारे ही आसपास के लोग थे, हमारे साथ उन्होंने क्या क्या गलत किया। आज हमें अपनी संस्कृति का पता चल रहा है, अपने कल्चर का पता चल रहा है, उन बच्चों को पता चल रहा है कि देश में कितना प्रोग्रेस हुआ है, पहले हमारे साथ क्या क्या अत्याचार होते थे और आज हमारे साथ मतलब ये सब कुछ जो है अब पता चल रहा है आपको।
ऑब्वियसली आज ये आज की डेट में पता चल रहा है कि अब भारत के नागरिक होने के नाते हमारा जो कल्चर है हमारे से छिपाया गया है, हमारी सभ्यता हमारे से छिपाई गई है और उसमें कुछ और चीज़ों को भर दिया गया है। तो जो अब हमें एक्चुअली पता चल रहा है, इवन मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, जब हमने पढ़ा था तो हमने कुछ और पढ़ा था, लेकिन जब हम 800 साल 900 साल पुरानी सभ्यता पे जाते हैं तो वो सभ्यता के बारे में हमें नहीं बताया गया था। जो आज हमारे देश में ऐसा माहौल बना है कि सारे लोग उस चीज़ को जानने लग रहे हैं। तो मतलब आपके नज़रिए में ये समझा जाए और ये माना जाए कि अब राजनीति करने वाले जो लोग हैं उसके ज़रिए अब आपको अपनी पुरानी सभ्यताओं का, अपने मतलब जो कल्चर का, उसका समझ में आ रहा है, अब पता चल रहा है। मतलब उससे पहले नहीं पता चल रहा था। उससे पहले मतलब राजनीति करने वाले लोग सभ्यता के बारे में, उससे पहले उन चीज़ों को दबाया गया था, उससे पहले उन चीज़ों को दबाया गया था। वो गलत माहौल, जैसे एक क्लास में होता है, एक टीचर पढ़ाने वाला होता है, एक टीचर मजाक करने वाला होता है, एक टीचर गलत चीज़ों। अभी क्या है, जो कल्चर के बारे में, सभ्यता के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में उन बच्चों को पता चल रहा है, जो मतलब एक तरह से ये मान के चलो कि देशवासियों को पता चल रहा है कि हमारी सभ्यता क्या थी। अब आपको पता चला, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को भी, ताकि वो भी समझ जाएं सभ्यता के बारे में थोड़ा। नहीं, हमारी जो हम सनातन संस्कृति के हैं और सनातन संस्कृति का क्या क्या मतलब हमें किस तरह के कल्चर को मानना चाहिए, क्या क्या हमारी पुरानी कुरीतियाँ थी और उसमें हमारी जो पाश्चात्य सभ्यता का उजागर किया गया और स्पेशली उसमें इस्लाम को डाला गया है। और इस्लाम को पहले की सरकारों ने डाला था। मतलब हम हिंदू होने के नाते हम भूल भी गए थे कि हम किसी मतलब हिंदू कल्चर को मान रहे हैं, क्योंकि उसमें इस्लामीकरण ज़्यादा हो गया था। जब हम देखिए अंकल, जहाँ तक मतलब मेरा मानना है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू मज़हब नहीं है, मज़हब है सनातन, है ना। तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो हिंदू कहलाते हैं ना। मैं सही हूँ? सारे इंडस वैली था, इंडस वैली से हिंदू शब्द निकला है। तो हिंदुस्तान में जैसे जैसे अमेरिका जाते अमेरिकन बोलते हैं, ऐसे ही से हिंदुस्तान बोला करते थे। हिंदुस्तान तुम्हें सारे, हाँ, ये मान के चलते थे हिंदुस्तान में सब हिंदू ही रह रहे हैं, ये मान के चला जाता था। लेकिन हुआ क्या है कि अब जब देखा कि देखिए हर ये राजनीति है था। राजनीति में क्या है, मैं अगर मेरे पास 10-100 आदमी हैं मेरे पीछे तो मैं आपकी बात करूँगा, मेरे पास 1000 आए तो वो उसकी बात करेगा, क्योंकि वो देखी जाती है संख्या। किसी को कोई लेना नहीं देना नहीं है कि आलू क्या भाव है या प्याज क्या भाव है, कोई वो सब नाटक होते हैं, सारा बैठ के नाटक है। ये सब ये देखते हैं कि भैया हमें वोट कहाँ से मिलने हैं। अगर यहाँ पे जो कम्युनिटी ऊपर होगी उसी की बात की जाएगी। आप जहाँ चले जाओगे पहले कोई बात नहीं। ये माना जाए कि मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात है। मतलब अगर आप बहुसंख्यक हैं तो उसी धर्म के आधार पे आपके साथ में बात की जाए। नहीं, पहले क्या था, देखिए सब होता था, पहले सारी चीज़ें होती थी। अब उसको अब कोई भी चीज़ है ना, देखिए आज हम ये कहते हैं, हम कहते हैं सबके बराबर के राइट हैं, तो सबके बराबर के राइट हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि भैया आज वो अलग है या ये अलग है, कोई अलग नहीं है, सबको बराबर की एजुकेशन मिल रही है। अब हम ये देखते हैं 500 साल पुराना ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमाग, कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में क्या है हमें ही देखना है। क्यों तरक्की तो सीढ़ी तो आज से चलनी है, सीढ़ी यहाँ रखी है, हमें आज हम कहें पीछे इसके नीचे देखो पहले क्या है, नीचे बात है, हमें तो सीढ़ी तो यहाँ से आ रही है, सीढ़ी तो ऊपर जाना है अब हमें या नीचे जाना है। तो कहने मेरा मतलब ये है कि ये जो हम सोचते हैं धर्म की राजनीति, ये बनाया जाता है कि लोगों के माइंड गेम खेली जाती है। हाँ जी, अब एक देखिए क्या है, एक तबके को लगता है ये मेरी बात कर रहा है, उसे ये नहीं पता है, होता है वो तुम्हारी तो बात कर रहा है, अंदर अंदर तुम्हारी जड़ें खोद रहा है। यही तो गेम है। मैं आप, अरे साहब क्या साहब, अरे साहब आपके क्या जो है क्या जवान है, क्या वो है, फलाना है, ढिमाका है, ये नहीं पता। मैंने पहले आपको अपना बनाया, अपना बना के काट डाला। कहने मेरा मतलब ये है कि हर आदमी को अलर्ट रहना चाहिए, क्या है, कौन मेरे बारे में सही सोच रहा है। यहाँ राजनीति ये होगी, किसी को पता ही नहीं है कुछ, वो सोच रहे हैं हाँ जी, अगर आपने एक धर्म संप्रदाय की बात करी तो सोचता है ये मेरे लिए बात कर रहे हैं। जबकि कोई पॉलिटिशियन, मैं आज ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं मान लो पॉलिटिशियन हूँ, मुझे पता है भाई यहाँ पे ये मुस्लिम वोट है, मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज मुस्लिम जो है दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दें, और तो गारंटी है वो वैसे उनका साथ छोड़ देंगे। अभी देखा नहीं था जब एक वोट बैंक सारा इधर हो गया तो इन्होंने वोट टिकट ही देनी बंद कर दी। उन्होंने देखा यार इनका तो कुछ है ही नहीं है, अब तो हिंदुओं की तरफ जाओ। तो ये सारी गेम है। तो वो हमारे दूसरे भाइयों को भी समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए भैया ये सारे पॉलिटिशियन हमारे सगे नहीं हैं, ये हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं।
अगर जिस दिन हम ये समझ गए, वो तो अपनी जिस दिन तो वो दाल रोटी सेक रहे हैं, जिस दिन हम ये समझ गए उस दिन राजनीतियों की दाल रोटी बंद हो जाएगी। क्योंकि हम क्या उसमें वो हमारा कोई सगा नहीं है, आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। कोई संप्रदाय हो, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें ये देखना भी आपके पास अगर आपके पास 1000 आदमी हैं, 100 आदमी हैं, जितने भी हैं, मैं आपके घर में आऊँगा, सलामी ठोकने आ जाऊँगा। और आपका आप सिंगल हो, अपनी बात अच्छी भी कह रहे हो, बहुत बढ़िया कह रहे हो, सच बोल रहे हो, आपको कोई नहीं पूछने वाला। बिल्कुल आपने ये देखिए, अंकल ने जो बात कही है ये 100% बिल्कुल सही है। और हमें लगता भी है, शायद आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें कि ये बात कितनी हद तक आप लोगों की समझ में आई है। क्योंकि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो राजनीति करते हैं, और वही चीज़ समझने के लिए और समझाने के लिए अपने ज़रिए हम यहाँ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं।